प्रशासन बैरिकेटिंग करे, बैरिकेटिंग करे के साथ वहु गड्ढा में चल दे। आप देख सकते हो कि बैरिकेटिंग है कि गड्ढा में बुड़ गया, बूढ़े के साथ ये जो अभी नीचे के गड्ढा में देख सकते हो पूरा गड्ढा के जो स्थिति है कहीं न कहीं पूरा बहुत ही दयनीय है। लगातार गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी बनाए के साथ ये जो पानी पूरा भराव रहता है, यहाँ पर पूरा गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन बदल नहीं रहा है धमतरी का इतिहास। गड्ढों के शहर धमतरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, ये सड़कें हैं, बहुत ही सुघ्घर सड़कें हुआ करती थी, लेकिन बदलते दौर के साथ ये गड्ढे नुमा हो गए। जी देख सकते हैं आप किस प्रकार से गड्ढे हैं और किस प्रकार से दलदल की जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं एक लापरवाही को अंदेशा व्यक्त करती है कि प्रशासन किसी की मौत के बाद ही जागेगा। क्या बड़ा हादसा का इंतजार प्रशासन कर रहा है? क्या हादसा ही इस समस्या का हल है? मतलब देख रहे हैं जोहार जगह, मैं उपेंद्र कुमार साहू। बात इसलिए कर रहे हैं हादसे की क्योंकि ये रोड है, आप देख सकते हैं भैया जा रहे हैं स्कूटी वाले एकदम सावधानी के साथ जा रहे हैं क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता है। हादसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि गड्ढों का अंबार है और जब यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती है तो गाड़ियों के दौरान जो गड्ढे हैं वो गड्ढे जान जोखिम में लेकर लोग पार करते हैं। क्योंकि देख सकते हैं आप किस प्रकार से गड्ढे हैं और गड्ढे होने के साथ ही ये गड्ढे लोगों को कहीं ना कहीं मौत के दरवाजे की ओर ले जाते हैं। हवा से नगरी रोड है और नगरी रोड होने के साथ ही यातायात का दबाव बहुत ज्यादा है। प्रशासन द्वारा कुछ समय पहले इसमें थुक पॉलिश किया था। थुक पॉलिश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा जगह है जहाँ पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ना नाली है, ना नाली का कोई वजूद है। जी हाँ, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पानी का कटाव नहीं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मिट्टी है वो एक जगह जाम हो चुकी है। जाम होने के साथ दलदल का रूप ले चुकी है। प्रशासन ने बस स्टैंड बनाया था, लेकिन बस स्टैंड भी भगवान भरोसे है क्योंकि वहां कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। राहगीर है वो वहां पे खड़े मंदिर के पास में, क्योंकि वहां थोड़ी सी जगह स्वच्छ है और स्वच्छ होने के साथ जो दलदल की स्थिति वो कम है। वो नाम है कुमुद तिवारी। अच्छा, ये जो रोड है स्थिति कब से इसे बने पड़े? पूरा गड्ढा की जो दयनीय स्थिति है ये तो करीब 4 महीनों के, 4-5 महीनों के। लेकिन प्रशासन को तो ध्यान दे के नहीं दिया अभी तक। हाँ, नहीं दिए। खाली गड्ढा ज्यादा है, अच्छा। गाड़ी चल से मनमाने। हाँ हाँ ये में गड्ढा, हाँ। ये सब है। तो हाँ मालूम भाई, समझ नहीं आ, मतलब दिमागी काम नहीं कर। पूरा साल ये पूरा गड्ढा मड्ढा पानी मानी रसे मेरे कुछ समझ नहीं आते। अच्छा अब पूरा मंदिर पूरा छीटा जैसे खराब हो जाते हैं। अच्छा। तो अभी सियान से बात करते हैं किस प्रकार से स्थिति दयनीय है। गाड़ी मनावा थे, गाड़ी मनाए के साथ ही जो स्थिति राहगीर भी वहां से स्टॉप पे चढ़े थे, लेकिन उधर बस स्टैंड है, लेकिन बस स्टैंड भगवान भरोसे आप देख सकते हो अगर सामने ही इतना ज्यादा कीचड़ है कि वहां राहगीर खड़े भी हुई कि तो कैसे हुई। जब बस में रुकते, बस मन की स्टॉपेज है, बस मन यही खड़े होते और आप देख सकते हो किस प्रकार से गड्ढा है। यहाँ निगम के पाइपलाइन गए है, निगम के पाइपलाइन गए, लेकिन पाइपलाइन भी फूट गए है। निगम ला पता है कि नहीं पता, अब तो निगम वाला अधिकारी में नहीं पता ही। प्रशासन से बात करके प्रयास कर रहा था कि जैसे भी जानकारी मिलती है आप लोग पहुंचाए का प्रयास करूंगा। अब आप देखा तो जोहार से न्यूज पूरा पानी निकला था, पानी के रिसाव के कारण लगातार ये रोड में जल भराव की स्थिति होता है, वही कारण ये रोड में हादसा हुआ थे। ये रोड में अगर लगातार 3-4 गाड़ी गुजरी तो बड़े हादसा हो सकते। अगर लगातार भारी वाहन के परिवहन होते, परिवहन होए के साथ ही इस क्षेत्र में पानी की निकासी नहीं होने के कारण लगातार दलदल की स्थिति निर्मित हो चुकी है। काबर भारी वाहन मन के आवागमन से लगातार हाईवा मन चलते, हाईवा मन चले के साथ ही आप देख सकते हो किस प्रकार से हाईवा के भी जो गहराई है वो अंदाजा लगा सकते हो। अभी तो बारिश की शुरुआत है, जैसे ही बारिश अपन चरम में पहुंची, चरम में पहुंचे के बाद कि जो स्थिति रही आप अंदाजा लगा सकते हो। काबर प्रशासन ला हादसा के इंतजार है और का एक आध जन के मौत के बाद ही ये रोड के उद्धार हुई। का प्रशासन है का कोई व्यक्ति के हादसा के इंतजार करे थे। प्रशासन बैरिकेटिंग करे, बैरिकेटिंग करे के साथ वहु गड्ढा में चल दे। आप देख सकते हो कि बैरिकेटिंग है कि गड्ढा में बुड़ गया, बूढ़े के साथ ये जो अभी नीचे के गड्ढा में देख सकते हो पूरा गड्ढा के जो स्थिति है कहीं ना कहीं पूरा बहुत ही दयनीय है। लगातार गाड़ी बनाते, गाड़ी बनाए के साथ ये जो चौसन हाँ अनदेखा करे अनदेखा करे के साथ आप देख सकते हो यहाँ पानी की निकासी नहीं, पूरा जल ठहराव है और ठहराव हो के साथ जब तक इनमें निकासी की व्यवस्था नहीं हुई, रोड ला सुघर नहीं करे जाही, तब तक ये हादसा ला रोके नहीं जा सके। काबर लगातार चुनाव देखें, चुनाव के बाद एक मुद्दा रही है, भाजपा सबसे बड़ा मुद्दा उठा रही है लगातार रोड में हादसे हो रहा है और इस हादसे को दावत दे रही है प्रशासन। जी हाँ, भैया है और लगातार यहाँ के व्यवसायी है। भैया आप रोजाना यहाँ आते हैं, क्या स्थिति रहती है पानी के बाद? क्या जल कोनो कार्रवाई ही नहीं करे? काबर जब तक निकासी की व्यवस्था नहीं हुई तब तक ये रोड सुघर नहीं हो सके और लगातार राहगीर मतलब जो दिक्कत होती है। काबर ट्रक देख सकते हो आप मना, अभी तो पानी के जो बहाव कारण ट्रक लगातार गहराई बना जाता है, गहरा गड्ढा और गहरा हो जी। काबर अभी बारिश की शुरुआत है, जैसे जैसे बारिश बढ़ते जाए गहराई और बढ़ते जाए, बढ़े के साथ ही जब पानी भरी तो लोगों ला गड्ढा नहीं दिखे, गड्ढा नहीं दिखे के साथ बड़े हादसा हो सकते। अब लगातार आप देख सकते हो रेत से भरे हाईवा, अवैध उत्खनन प्रशासन बंद हो गए थे, लेकिन डंपिंग के आड़ में अवैध उत्खनन आज भी जारी है और जारी होने के साथ लगातार रेत के परिवहन होते। लेकिन क्या ये रेत के परिवहन में प्रशासन लगाम लगाए में सफल है? बिल्कुल भी सफल नहीं है। अभी आप पीछे देख सकते हो लगातार हाईवा बन जाते। अभी मांग प्रशासन के साथ लगातार भाजपा और कांग्रेस और विभिन्न राजनीतिक दल के समाज सेवी दल के पार्टी मन के कार्यकर्ता मन करत रही से पदाधिकारी मन करत रही रोड में रेत के परिवहन बंद किया जाए। अब रोड की स्थिति बहुत ही खस्ताल है, जब तक ये स्थिति बहाल नहीं हुई तब तक ये रोड के विकास नहीं हो सके। काबर की
सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला क्षेत्र होने के बावजूद भी अभी तक धमतरी में जो विकास की रफ्तार है बहुत धीमा है। लगातार देख सकते हो किस प्रकार से मेटाडोर वाला मल्ला बहुत ही मुश्किल से रास्ता के सफर कर पड़ा था। बड़े के साथ ही आप देख सकते हो लगातार गाड़ी बनावा थे, गाड़ी बनाए के साथ ही यातायात किस प्रकार से बाधित हो जाते हैं। और जो स्कूटी वाला है, जो बाइक वाला है, जो साइकिल वाला है, वो मतलब रेंगे बरसता नहीं मिले काबर किनारे मन में पूरा चिखला जैसी स्थिति है और गड्ढा है और हल्का से अगर लापरवाही हुई तो मौत उकर करीब हुई। काबर चक्का के नीचे आया से वाला कोनो नहीं बचा सके। काबर ये तरफ गिरी तो गड्ढा है, वो तरफ गिरी तो गड्ढा है। काबर ये सबसे ज्यादा व्यस्त मार्ग है। ये व्यस्त मार्ग में अगर प्रशासन कोनो महल नहीं करते तो कभी ना कभी बड़े हादसा हो सकते। आप देख सकते हो कि छोटे छोटे जो ऑटो गुजरते, जो गाड़ी गुजरते और पीछे आप देख सकते हो बड़े बड़े हाईवा आवा थे। और हाईवे आए के बाद जो भी पानी की स्थिति आप देखो किस प्रकार से पानी उछलते और उछले के साथ ही गहराई बढ़ाते। पीछे भी हाईवा आते और लगातार ये रोड में हाईवा बड़े गाड़ी मन के परिवहन होते जाते। और जब हाईवा में चलते तो का स्थिति बनते आप लोग दिखा दें कि दो गाड़ी जब एक साथ आते तो अगल बगल में लोगन जो आम लोगन है ओकर मन के चले पर जगह नहीं रहा। आप देख सकते हो किनारे में चगले पर जगह नहीं है। जगह नहीं हो के साथ ही जब वो लगातार गाड़ी मन के कतार लग जाते तो ये रास्ता बहुत ही ट्रैफिक के दबाव बढ़ जाते। लगातार देखो आप हाईवा में चलाते गाड़ी मन जो बड़े गाड़ी मन है ओकरो मन के पलटे के डर रहते। काबर की लगातार देख सकते हो गहराई जो बढ़ते जाते ये पानी के निकासी के साथ ही जो हाईवा चलाते ओकर कारण लगातार पानी की निकासी नहीं हो कारण गड्ढा की स्थिति बनाते। गड्ढा की स्थिति बनने के साथ जो परिवहन होते, जो ये रोड में यातायात होते, अभी ट्रैफिक के दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। बढ़े के साथ ही ये रोड में आप स्थिति देखो किस प्रकार से गाड़ी में चलते हैं।